अगर अभी मैं आपको दो ऑप्शन दूँ, पहला ऑप्शन जिसमें कि मैं आपको एक साथ 10 करोड़ रुपए दूंगा, और दूसरा ऑप्शन जिनमें मैं आपको 1 रुपया दूंगा, जो हर दिन डबल होगा 30 दिनों तक। आपने क्या जवाब दिया? अभी जिन लोगों ने 10 करोड़ जवाब दिया है तो थोड़ा सब्र करना सीख लो मेरे भाई, और जिन्होंने 1 रुपया पसंद किया है जो हर दिन डबल होगा 30 दिनों तक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन आपके पास 30 दिनों के अंत में होंगे 53 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया। हमने शुरुआत 1 रुपये से की थी, लेकिन कंपाउंडिंग होते होते 30 दिन के अंत में हमें इतना एनॉर्मस अमाउंट मिला है। तो क्या गाइस, हमें कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करके लाइफ में भी ऐसे एनॉर्मस हेल्थ, वेल्थ और बहुत सारे बेनिफिट्स पा सकते हैं। हाँ, इसलिए आज ही के वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी छोटी छोटी आदतें लेके आया हूँ जो कि अपनी लाइफ में शामिल करने से ओवर टाइम, ओवर द ईयर्स आपको उनके बेनिफिट कंपाउंडिंग के स्वरूप में मिलेंगे। नंबर 1 पे है, खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है और कम से कम 15 से 20 मिनट आपको वॉक करना है। जब आप खाना खाते हैं तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एसिड का रोल बहुत बड़ा होता है, आपको ये पता ही होगा। तो अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो उस एसिड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जिससे खाने के डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी और डाइजेशन बहुत टाइम भी लेगा। इसलिए खाने के तुरंत बाद आपको कोई पानी नहीं पीना है। और जब भी आप खाना खाओगे, खाना डाइजेस्ट होना शुरू होगा तो तुरंत वो खाना ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होके आपके ब्लड में जाएगा, ठीक है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। अभी अगर आप वॉक करोगे खाने के बाद तो वो एक कार्डियो टाइप की एक्सरसाइज हो जाएगी, जिससे आपकी बॉडी वर्क कर रही है तो ब्लड ग्लूकोज यूज भी हो रहा है, तो आपका ब्लड शुगर इस हिसाब से कंट्रोल रहने में मदद होगी। नंबर 2, आपको अपनी लाइफ से कोल्ड ड्रिंक को एकदम बाय बाय बोल देना है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ आपको शुगर और एम्प्टी कैलोरीज के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आप अपनी बॉडी में शुगर और एम्प्टी कैलोरीज ही डाल रहे हो, यानी कि आपकी हर पी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपके फ्यूचर वाले वर्जन को डायबिटीज़ और मोटापे के एक कदम और पास ले जा रही है। इसीलिए आज से कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद कर देनी है। नंबर 3, जितना हो सके उतना जल्दी आपको शाम का खाना यानी कि डिनर खा लेना है। अभी ऐसा कल्चर है कि लोग रात में बाहर घूमते हैं, लेट लेट तक जागते हैं, खाना भी एकदम लेट खाते हैं, पार्टीज़ वगैरह करते हैं। तो उस हिसाब से कुछ सालों में बीमारियों में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो अपने गांव में शायद अपने दादा दादी उन लोगों को देखा होगा, वो लोग शाम होते होते सूरज ढलते ढलते खा लेते हैं, अंधेरा होने के बाद 9-10 बजे सो जाते हैं, और वो बिना कोई डाइट किए, बिना कोई जिम किए, बिना कोई वर्कआउट किए भी हेल्दी रहते हैं, उतनी ओल्ड एज में भी। तो अगर आप लेट खाना खाओगे, सबसे पहले कि आप लेट खाना खाओगे तो आपके खाना खाने के बीच में और सोने के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। तो जब आपका खाना हजम हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, और उस वक्त अगर आप सो जाते हो तो आपकी बॉडी फुल रेस्ट मोड में चली जाती है, तो खाना डाइजेशन भी एकदम धीमा हो जाता है, जिससे वो जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इसलिए शाम का खाना जल्दी खाना है, और खाने और सोने के बीच में मिनिमम 2-2.5 घंटे का गैप होना चाहिए, जिससे खाने को डाइजेस्ट होने का टाइम मिल पाए जब भी आप जाग रहे हो। नंबर 4, रात में सोने से पहले कम से कम 1 घंटा आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है। आप में से कमेंट करें कितने लोग यूज़ नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत कम ऐसी कमेंट्स आएगी जो कि यूज़ नहीं करते, सभी करते हैं। मैंने भी बहुत टाइम तक किया हुआ है, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी एकदम
सर्केडियन रिदम से चलती है, ठीक है, सूर्य के अनुसार। तो जब सूर्य ढलता है तो हमारी बॉडी में मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हम स्लीप हार्मोन बोलते हैं। अभी अगर आप सोने के पहले भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आपके फेस पे, आपकी आंखों में एक आर्टिफिशियल लाइट जा रही है, जिससे आपकी बॉडी एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि हाँ भाई अभी दिन ही है, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। तो जब भी आप फ़ोन ऐसे यूज़ करोगे तो मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा और जो आपकी बॉडी की जो नेचुरल साइकिल है वो डिस्टर्ब होएगी। तो इस तरह से जब भी आप फ़ोन रखोगे भी तभी मेलेटोनिन रिलीज़ होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो तुरंत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे होगा ये कि पहले तो आपकी रैम स्लीप डिस्टर्ब होगी। हम सोते क्यों हैं? सोने का सबसे बड़ा रीज़न है रिकवरी। सबसे पहले रिकवरी, हमारी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स है वो सारे रिलीज़ होते हैं, हमारी बॉडी रिपेयर मोड में जाती है। ये सब भी रैम स्लीप में होता है। लेकिन लगातार फ़ोन ऐसे यूज़ करने से रैम स्लीप डिस्टर्ब होएगी, जिससे 8-9 घंटे भी सोओगे तो भी थके थके ही उठोगे। इसलिए आज से ये बंद कर देना है। नंबर 5, दिन में कम से कम आधा घंटा आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है। वो एक्सरसाइज वॉक हो सकती है, कार्डियो हो सकता है, आप जॉगिंग कर सकते हैं, पुशअप वगैरह कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्टेयर्स को चढ़ना उतरना कर सकते हैं, और ऐसी कोई भी वर्कआउट, जंप रोप कर सकते हैं, जिससे कि आपका हार्ट रेट एलिवेट हो, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन का 75 अराउंड होता है, 72-75। तो आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे कि आपका हार्ट रेट एलिवेट हो। अभी की लाइफस्टाइल में हम लोग 9 घंटे 10 घंटे कुर्सी पर ही बैठ के काम करते हैं। इस वजह से हमारे हिप मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं, जिससे ओवर द टाइम हमें बैक पेन और ऐसे भी बहुत सारी तकलीफ़ें होने लगती हैं। तो आधा घंटा वर्कआउट को देने से, चाहे आप वॉक ही करें, जॉग ही करें, स्किपिंग ही करें, बॉडी वेट पुशअप, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज ही करें, लेकिन इसका आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 30 मिनट वर्कआउट के साथ अगर आप स्ट्रेचिंग अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट और मिलेंगे। तो 5 चीज़ें हमने देख ली। छोटी छोटी हैबिट्स आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लाएगी, लेकिन कब? जब आप इनको रेगुलरली अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करोगे। अभी आप सुबह उठते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं ब्रश करूँ या ना करूँ, आप करते ही हो, क्योंकि वो आपकी हैबिट में शामिल है, ठीक है। आदतें आप अपनी लाइफ में अभी ऐड कीजिए, अभी सोचिए, टाइम निकालिए, कीजिए, सोचिए, टाइम निकालिए, कीजिए, तब तक जब तक आपको सोचना ना पड़े इसके बारे में, और आप ये ऑटोमेटिक कर रहे हो। छोटी छोटी आदतें लेकिन बहुत बड़े बड़े बदलाव लाएगी अगर आप इनको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करते हैं। दिस इज़ व्हाट कंपाउंडिंग डज एंड इट्स लाइक मैजिक। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो। जय हिंद। Got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine.